अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। आज का जो लेक्चर है इट्स अबाउट एचटीएमएल। एचटीएमएल के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले बताया था। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, आप लोगों ने देखा कि वेब ब्राउजर जो हैं वो बेसिकली क्या डिस्प्ले कराते हैं? वेबसाइट्स डिस्प्ले कराते हैं। वेबसाइट, हर वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस को मिला के बनाई गई होती है, ठीक है। वेबसाइट्स जो होती हैं जिनको हम इन शॉर्ट ट्रिपल डब्ल्यू भी कहते हैं, तो वेबसाइट जो हैं वो बेसिकली वेब टेक्नोलॉजी का हिस्सा होती हैं। वेबसाइट से बगैर जो है वो कोई भी वेब ऐप जो है वो डेवलप नहीं की जा सकती। तो वेबसाइट्स बनाने के लिए जो बेसिक आप उसकी फॉर्मेटिंग के लिए जो आप तरीका इख्तियार करते हो, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, एक तो वेब टेक्नोलॉजी का वही रिव्यू कर लेंगे, इंट्रोडक्शन, हाइपर टेक्स्ट क्या है, एचटीटीपी क्या है, वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रिपल डब्ल्यू क्या है उसके बारे में, वेब सर्वर क्या होते हैं, वेब क्लाइंट और वेब सर्वर की कम्युनिकेशन कैसे होती है, डीएनएस क्या है, यूआरएल यूआरएन क्या है, फिर एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन, उसका सिंटैक्स, टैग्स वगैरह पे जाएंगे और इसी तरह नेक्स्ट में मूव करेंगे, ठीक है। वेब एप्लीकेशन क्या है? वेब एप्लीकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। वेब एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, जिसको W3C भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे उसकी सर्विसेज, उसके कंटेंट्स जो हैं, यूजर इंटरफेस होगा और वो ब्राउजर में डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसके लिए जब भी वेबसाइट्स या वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हो, आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो उसमें उसकी सर्विसेज यूज़ करते हो, ब्राउज़र को यूज़ करते हो। ब्राउज़र बेसिकली क्या करता है, सर्वर से रिक्वेस्ट भेजता है, वहाँ से जो डाटा होता है वो आपके इस कंप्यूटर पे यानी क्लाइंट कंप्यूटर पे डिस्प्ले करता है। उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, प्रोटोकॉल बेसिकली स्टैंडर्ड हैं, कम्युनिकेशन का ज़रिया है, जो ये बताते हैं, जो गाइडलाइंस हैं ये बताती हैं कि सर्वर से डाटा कैसे क्लाइंट के कंप्यूटर पे, ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो कि एप्लीकेशन, प्रोग्राम और कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में डाटा शेयर करने के लिए नेटवर्क पे यूज़ होता है। ये बताया जाता है कि कैसे पैकेज जो हैं वो इंटरनेट से आपके कंप्यूटर पे आएँगे और कैसे डाटा डिलीवर होगा, नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए पीसी पे डिस्प्ले होगा। आईपी क्या है? टीसीपी आईपी मिला के पढ़ा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आईपी हेल्प्स मूव्स पैकेट्स एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर वन रूट टू अनदर, ठीक है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है या आईपी एड्रेस होते हैं जिनके जरिए कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कंटेक्ट करता है और आपस में डाटा शेयर करता है। टीसीपी ये इंश्योर करता है कि जिस रूट से डाटा जा रहा है, सेंडर से रिसीवर तक जो है वो बगैर टूटे, बगैर डाटा लॉस किए पहुंच सके, ठीक है। टीसीपी क्या काम करता है? सोर्स से डेस्टिनेशन में डाटा भेजना है, पहले वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, फिर पैकेट भेजेगा एक्नॉलेजमेंट के साथ, यानी पैकेट भेजेगा और अगला एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा। अगले के पास पहुंच जाएगा तो उस एक्नॉलेजमेंट को यस करके भेज देगा। अगर नहीं पहुंचेगा तो या डिले होगा तो वो दोबारा उस पैकेट को क्या करेगा? सेंड करेगा। यानी सोर्स क्या होगा? वो पहले पूछेगा कि तुम फारिग हो, कैन आई टॉक यू। जो डेस्टिनेशन है वो आंसर करेगा यस यू कैन टॉक मी, ठीक है। दोनों के दरमियान ओके होगा, यानी पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, फिर उसने दूसरे डेस्टिनेशन से अगर जवाब आ गया तो आगे से वो पैकेट उसको देगा। पैकेट देगा तो वो पैकेट वो जब वो रिसीव कर लेगा डेस्टिनेशन तो वो कहेगा यस मेरे पास आई हैव रिसीव्ड माय डाटा, ठीक है। फिर अगला पैकेट, इस तरीके से। अगर वो रिसीव नहीं करेगा तो उसको दोबारा पैकेट जो है वो भेज देगा। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है? मैंने एचटीएमएल का बताया कि एब्रिविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। हाइपर टेक्स्ट बेसिकली रेफर करता है टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर दैट विल लीड द यूजर टू अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड। हाइपर टेक्स्ट बेसिकली टेक्स्ट की डायनामिक शेप है, ठीक है। यानी टेक्स्ट जो है मुख्तलिफ शेप में आपके कंप्यूटर पे शो होगा और उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, और जब कंप्यूटर उसकी रिक्वेस्ट करेगा तब उसको वो टेक्स्ट जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिनको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं वेबसाइट्स या वेब पेजेस, बेसिकली फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि मार्कअप लैंग्वेज को मिला के बनाए गए होते हैं। यानी इसके लिए उस पेज को, उस डॉक्यूमेंट को, जैसे एमएस वर्ड के अंदर आप
वर्ड के फंक्शंस को यूज़ करके आप एक लेटर, एप्लीकेशन, ब्रोशर्स वगैरह डेवलप कर सकते हो। इसी तरह वेबसाइट्स को बनाने के लिए जो लैंग्वेज, जो तरीका, जो सॉफ्टवेयर, तरीका यूज़ होता है, उसके ऊपर टेक्स्ट रख के वेबसाइट्स की फॉर्म में या वेब पेज की फॉर्म में जो लिखा जाता है, उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is sent or received over the network using hypertext transfer protocol। जब HTML का जो सफ़ा होगा, जो पेज होगा, बेसिकली हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर के पास, सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वेबसाइट है जो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे मुश्तमिल होती है। इसकी ये थोड़ी-सी थ्योरी है। और हाइपरटेक्स्ट किसमें डिस्प्ले होता है? ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले होता है। ये बेसिकली काइंड ऑफ पार्सर होता है, यानी वेबसाइट के छोटे-छोटे पार्ट्स को मिला के इकट्ठा करता है और वेब पेज के ऊपर वो सारा इकट्ठा करके दिखा के शो कर देता है। ठीक है। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स इन्फॉर्मेशन क्या है? बेसिकली इसमें 2 चीज़ें आती हैं, यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स नेम और यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स नेम से मुराद ये है कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिसोर्सेज विद यूनिक नेम सच एज़ बुक्स हो गई, जैसे ISBNs नंबर हो गए। ठीक है। यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? वेबसाइट का, वेब पेज का जो ख़ास तरह का एड्रेस होता है, वो सर्वर से उठा के आपके ब्राउज़र पे शो हो रहा होता है, वो कहाँ पे, किस जगह पे, कौन से सर्वर पे, क्या नेम हो, DNS नेम हो, क्या होगा, .com के साथ होगा। उसके बाद वो बताएगा इसके अंदर ये फ़ोल्डर है, ये डायरेक्टरी है, इसके अंदर जो है डाटा आपका ये वेब पेज आ रहा है और इस ख़ास वेब पेज का नाम क्या है, वो वेब पेज का नाम भी बता देगा। ठीक है। ये देखो, ये देख सकते हो, बेसिकली ये URL है। ठीक है। URL क्या है? तरीका क्या है? सबसे पहले वो बता रहा है मेथड। ठीक है। मेथड क्या है? फिर उसके बाद ये जो .com तक और HTML तक है। ठीक है। ये सारी उसकी लोकेशन है कि ये ब्राउज़र, ये वेबसाइट का नेम है, उसके अंदर ऑथर का एक फ़ोल्डर है, ऑथर के फ़ोल्डर के अंदर empty.html नाम का ये सफ़ा है, इसका नाम, और उसके अंदर भी पोस्ट है जो कि शो हो रही है। ठीक है। अब तीनों के दरमियान डिफरेंस है, वो आप लोग देख लोगे, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँगी। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज होती है, मार्कअप क्या होता है? बेसिकली टैग्स हैं, ये ख़ास किस्म का लफ्ज़ है। ठीक है। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? कैरेक्टर्स होते हैं ख़ास किस्म के, जो ख़ास किस्म के सिंबल्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, उसको कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। डिफाइन अ डॉक्यूमेंट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड हाउ टू डॉक्यूमेंट शुड बी प्रिंटेड आर डिस्प्लेड, यानी वेब ब्राउज़र के ऊपर टेक्स्ट आपका किस तरीके से, किस फॉर्मेट में शो होगा, आपको दिख कैसे रहा होगा, और अगर उसका प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट कैसे होगा। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? ये आम कोई लैंग्वेज नहीं है, इसको फॉर्मेटिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। मार्कअप लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेजेस यूजिंग टैग्स, टैग्स को इस्तेमाल करती है। टैग्स वो खास किस्म के लफ्ज़ की स्ट्रक्चर होता है, उसको इस्तेमाल करते जाते हैं और आपका वेब पेज जो है वो स्टेबल होता जाता है, फॉर्मेट होता जाता है, टेक्स्ट उसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, इमेज उस पे दिखाया जा सकता है। बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट जो हैं वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन होती हैं जिनको टैग्स कहा जाता है, और वो टेक्स्ट पेज पे कैसे नज़र आएगा उसकी सेटिंग होती है। ठीक है। HTML टैग्स होते हैं, प्लेन टेक्स्ट होता है, तो इन दोनों को मिला के आपका एक HTML डॉक्यूमेंट बनता है। वो HTML डॉक्यूमेंट जो है आपका पेज पे वेब पेज की फॉर्म में ब्राउज़र के अंदर शो होगा। ठीक है। उसमें हाइपर टेक्स्ट होगा और मार्कअप होंगे। मार्कअप वो टैग्स होंगे जो कि उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे। हाइपर टेक्स्ट जो ब्राउज़र के ऊपर नज़र आएगा, जबकि मार्कअप जो है वो आपके आम ब्राउज़र पे नज़र नहीं आते। उसको टेक्स्ट जब उसको एडिटिंग मोड में आप नोटपैड के अंदर या उसके सोर्स के अंदर खोलेंगे तो वो आपको लफ्ज़ नज़र आएँगे, सिंपल वेब पेज पे नज़र नहीं आएँगे। ठीक है। इसको मार्कअप टैग्स को HTML टैग्स भी कहा जाता है। किसमें लिखे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं HTML यानी लेस देन। ठीक है। फिर आगे HTML लिखा जाएगा। ठीक है। ठीक है। और फिर ये HTML ब्रैकेट्स ओपन जो है इसको एंगल ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है। लेस देन से लेकर ग्रेटर देन के दरमियान जो लफ्ज़ है ये पूरा सारा बोला जाएगा टैग। ये सारा क्या बोला जाएगा? टैग बोला जाएगा। हर टैग का स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है। स्टार्ट और एंड टैग के दरमियान जो टेक्स्ट लिखा होता है उस पे टैग की जो फंक्शनैलिटी होती है वो अप्लाई हो जाती है। ठीक है। इस तरीके से ये टैग स्टार्ट है, ये टैग एंड है और अंदर हाइपर टेक्स्ट है जो कि वेब ब्राउज़र पे नज़र आएगा, जबकि ये टैग्स जो हैं वो आपको ऐसा नज़र नहीं आएँगे। ओपनिंग टैग में बैकस्लैश नहीं होता, जबकि इसमें बैकस्लैश होता है। ठीक है।
हाँ जी। नेक्स्ट वन एचटीएमएल टैग्स एंड एचटीएमएल एलिमेंट्स। एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं बता चुकी हूँ, ठीक है। जैसे पैराग्राफ है, इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है तो पी लिख दूंगी, पी स्टार्ट ये बता रहा है दिस इज पैराग्राफ, उसको पैराग्राफ की शक्ल में लिख देगा। एचटीएमएल इज एन एप्लीकेशन ऑफ एसजीएमएल। एसजीएमएल की एप्लीकेशन है, इसमें एचटीएमएल एक्सएचटीएमएल जिसको एक्सएमएल भी बोला जाता है यूज होते हैं। एचटीएमएल को ही अप्लाई करके एचटीएमएल और एक्सएमएल को यूज किया जा सकता है। एक्सटेंसिबल HTML is an application of HTML allows an author to omit certain tags and use attribute minimization। बजाय इसके सारे टैग यूज करेंगे उसके एट्रीब्यूट यूज किए जा सकते हैं और उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। XHTML क्या है? एक्सटेंसिव हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको इस और ये जो है XML की जो है वो एक्सटेंशन है, या उसको XML को इस्तेमाल करने के लिए आप XHTML यूज करते हो, ठीक है। इट डजंट परमिट, ये किसी भी टैग को खत्म, वो कहते हैं टैग तो लाजमी यूज करने हैं, आप उसके लिए उसके जगह एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसकी डिफरेंशिएट जो है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो एक वेब सफ़ा है उसकी पहले तरतीब सुन लो। एक वेब सफ़ा, वेब पेज जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं मैं आपको ब्राउजर अभी खोल के इसमें दिखा देती हूँ, ठीक है। अम, ये हमारी है वेबसाइट, ठीक है। एक वेबसाइट में आप देखो कितने हिस्से हैं। एक वेबसाइट में आप देख सकते हो इसमें मल्टीपल कलेक्शंस हैं, मल्टीपल हिस्से हैं। सबसे पहले ये वाला जो है ये तो मैं मोबाइल पे ओपन किया हुआ है ना, आप सेम चीज़ें जो है वो उसमें भी ओपन कर सकते हो। आप ब्राउज़र में लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हो। उसमें सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है जिसमें वेबसाइट का एड्रेस और यूआरएल वगैरह आ रही होती है, ठीक है। ये वो टैब है। नीचे जो है वेबसाइट नज़र आ रही है। ये देखो एक ई कॉमर्स स्टोर है जो कि मुझे इस पे नज़र आ रहा है। ये भी वेबसाइट ही होती है ऑब्वियसली, ठीक है। ये वो है, ये नीचे इसके मेन्यू है। उधर ब्राउज़र में जाओगे तो उसकी ब्राउज़र की शेप भी चेंज की जा सकती है। मैं डेस्कटॉप साइट में की फॉर्म में खोलूँ तो ये देखो ये इस तरीके से नज़र आएगा। वेबसाइट पे डेस्कटॉप इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। अब इसमें ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये कंटेंट है, ठीक है। जैसे ही मैंने एड्रेस लिखा, फॉर एग्जांपल मैं एड्रेस लिखती हूँ w3 school.com। W3 स्कूल्स मैंने गूगल में उसने सर्च किया, मैंने W3 स्कूल्स खोला, W3 स्कूल्स खोला तो ये W3 स्कूल्स खुल के आ गया। अब जैसे ही मैंने w3schools.com पे क्लिक किया या मैंने इसको यहाँ पे एड्रेस बार में लिखा और एंटर का बटन दबाया तो उस दरमियान में अभी ये इस वाला सफ़ा नहीं शो हो रहा होगा, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है जिसमें इस सफ़े का जो टाइटल है वो शो हो रहा होता है। ब्राउज़र के अंदर इसी तरीके से शो होता है। ये तो मोबाइल का ब्राउज़र है तो इसमें टाइटल बार वगैरह नहीं आ रही होती। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस असल सफ़े को शो कराने से पहले इस्तेमाल होती हैं, वो प्रोसेस हो रही होती हैं जिसमें टाइटल शो हो रहा होता है, या अगर कोई और ऑप्शन आ रही हो सामने, या तो असल सफ़े लोड होने से पहले वो जो है वो सामने शो हो रही होती है, उसको कहते हैं वो लोड टाइम पे हो रहा होता है। यानी इस सफ़े के लोडिंग के दरमियान में जो चीज़ें आ रही होती हैं वो हेड पोर्शन बोला जाता है। और ये वाला जो असल सफ़ा है जो ये मुझे नज़र आ रहा है जिसमें ये सफ़े की ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये है बॉडी पोर्शन। तो यानी आप एक वेब पेज बनाते हो तो दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक लोड टाइम पे जो शो होती हैं, जो लोड टाइम पे शो होती हैं वो हेड पोर्शन होता है। जो असल सफ़ा पेज पे इधर नज़र आ रहा है, ये वाला सारा जावा, सी प्लस प्लस ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये बेसिकली क्या है, बॉडी पोर्शन है, ठीक है। तो HTML के ये ट्यूटोरियल मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले HTML लिखना हो तो उसके लिए डॉक टाइप HTML लिखा जाता है। ये HTML5 के अंदर स्पेशली लिखा जाता है, इससे पहले ये चीज़ें नहीं लिखी जाती थी, ठीक है। अब HTML में असल सफ़े का नाम क्या है? असल सफ़ा जो है जो वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होता है उसके लिए टैग इस्तेमाल करते हैं HTML, ठीक है। HTML में आगे फर्दर कितने पोर्शन है? HTML में आगे फर्दर 2 पोर्शन है, ठीक है। राइट यूएसएफ में आपको जाके दिखा देती हूँ। HTML के बेसिकली 2 पोर्शन होते हैं। पहले डॉक टाइप लिखा जाता है, ठीक है। और इसके ये 2 पोर्शन है। एक है HTML मेन पोर्शन है। ये मैं आपको इसकी तरतीब ज़रा बता देती हूँ। उसके बाद स्टार्ट होता है बॉडी पोर्शन।
जब भी आप HTML का कोड लिखोगे वो आप बेसिकली कहाँ पे लिखोगे, वो आप सिंपल नोटपैड ओपन करके, ठीक है, क्या करोगे, सिंपल नोटपैड ओपन करोगे, नोटपैड ओपन करके उस फाइल को पहले सेव कर लोगे। उस फाइल को सेव करके उसको कहाँ पे स्टोर करोगे, सेव करते हुए जब उसका नाम लिखोगे तो उसके साथ एक्सटेंशन लगाओगे .html। वैसे तो .txt फाइल बनती है ना, .txt नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, .html, और नीचे ऑल फाइल्स की ऑप्शन आ रही होती है, तो ऑल फाइल सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक करोगे तो आपका वेब पेज सेव होगा, वो आपकी टेक्स्ट फाइल सेव नहीं होगी। उसके अंदर सबसे पहले डॉक टाइप का टैग यूज होता है, ये डॉक टाइप की क्लोजिंग टैग नहीं होता। उसके बाद HTML है, HTML के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक हेड पोर्शन होता है, ठीक है, ये है हेड पोर्शन, और एक होता है बॉडी पोर्शन। जो पेज का टाइटल वगैरह आ रहा होता है ऊपर ब्राउजर के ऊपर, जो टाइटल बार में पेज का टाइटल आ रहा होता है, बेसिकली वो हेड पोर्शन होता है। वो पेज लोड होने से पहले शो होता है। हेड पोर्शन के अंदर टाइटल पेज और इस तरह के दूसरे जावास्क्रिप्ट के कोड वगैरह भी लिखे जा सकते हैं। और जो बॉडी पोर्शन है, बॉडी पोर्शन में ये जो सफा नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज बॉडी पोर्शन, ठीक है। अब टाइटल पेज में आपको यहाँ पे नहीं नजर आ रहा होगा क्योंकि ये टेस्टर है, तो टेस्टर के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। मैं आपको जब लैपटॉप पे कराऊंगी तो फिर कर लूंगी, ठीक है। तो ये सफ़े की कुछ शक्ल जो है वो आपको नजर आएगी वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर के बेसिकली दो हिस्से होते हैं, यानी वेब पेज जो शो होता है उसमें दो हिस्से होते हैं। उसमें दो हिस्सों में कौन सा पोर्शन होता है, मेन HTML, पूरा डॉक्यूमेंट जो बनाओगे वो HTML की फॉर्म में होगा। उसमें आगे एक हेड का पोर्शन होगा और एक होगा आपका बॉडी का पोर्शन। अब आ जाते हैं हम अपनी उस पे, डॉक टाइप क्या है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन टेल ब्राउजर दैट दिस इज एन HTML पेज। डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो जो HTML डॉक्यूमेंट होगा उसके लिए आप ये HTML5 की एग्जांपल है जिसमें HTML है, पब्लिक है और वेबसाइट का उसने नेम बताया हुआ है, ठीक है। डॉक टाइप कोड रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज, अगर XHTML डॉक्यूमेंट होगा तो XHTML बताएगा, अगर HTML डॉक्यूमेंट है तो इस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट बताएंगे, ठीक है। HTML के सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले ऊपर HTML टैग लिखा जाता है और सफ़े के कोड के सबसे आखिर में HTML का क्लोजिंग टैग डाला जाता है। उसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, हेड टैग होता है और बॉडी टैग होता है। हेड टैग कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय द वेब ब्राउजर, जो वेब ब्राउजर इस्तेमाल करेगा, और बॉडी टाइप जो है वो डॉक्यूमेंट की बॉडी होगी या असल वेब पेज का टेक्स्ट होगा। ये इस फॉर्म में, ये देखो इसमें भी आपको मेंशन किया हुआ है, दो पोर्शन है, हेड है, बॉडी है। और हेड पोर्शन में जो ब्राउजर जैसे टाइटल बार वगैरह ये चीज़ें शो होती हैं, या लोड टाइम में जो चीज़ें यूज होती हैं, और जबकि लोडिंग के बाद जो असल सफ़ा नज़र आता है दैट इज बॉडी पोर्शन, ठीक है। अब इसमें इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ टैग्स इस्तेमाल किए हुए हैं। सबसे पहले हेड टैग होता है जो कि बताता है कि डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। उसके बाद टाइटल टैग है, टाइटल टैग में डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होगा, यानी इस सफ़े का नाम क्या होगा। बेस क्या होती है, डिफाइन अ डिफ़ॉल्ट एड्रेस, अ डिफ़ॉल्ट टारगेट ऑफ ऑल लिंक्स ऑन अ पेज, जो बेस एड्रेस है। लिंक क्या होता है, रिलेशन एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट पे किसी खास टेक्स्ट इमेज के ज़रिए लेके जाना हो, उनको आपस में कनेक्ट करना हो, उसके लिए लिंक का टैग जो है वो यूज होता है। मेटा का टैग क्या है, डिफाइन मेटा डाटा अबाउट एन HTML डॉक्यूमेंट, उसके मेटा डाटा से रिलेटेड बताता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी ये क्या होता है। स्क्रिप्ट टैग यूज किया जा सकता है, ये सारे टैग जो हैं हेड टैग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। स्क्रिप्ट टैग यूज किया जाता है क्लाइंट साइड के कोई स्क्रिप्टिंग करनी हो, जैसे जावा स्क्रिप्टिंग का कोई कोड करना हो तो आप स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हो। स्टाइल है, कोई डॉक्यूमेंट CSS के फाइल या स्टाइल इंफॉर्मेशन CSS की अप्लाई करना हो किसी खास सफ़े पे, तो उसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे टैग्स जो हैं ये सारे हेड टैग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये बॉडी टैग के अंदर इस्तेमाल, उसमें कुछ टैग बॉडी टैग के अंदर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कुछ बाकी सारे हेड के अंदर ही यूज होते हैं। यहाँ पे बेस टैग के मुतालिक बता रहा है, बेस है कि एक्चुअल वेबसाइट क्या है और उसका टारगेट क्या है, ठीक है। उसके बाद हेड टैग्स के मुतालिक बताया हुआ है। हेड टैग क्या है, द टाइटल एलिमेंट टाइटल है, ठीक है। टाइटल देना हो तो उसके लिए टाइटल टैग, और बेस देनी हो तो उसका टारगेट, ठीक है। बेस है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी सूरत में इमेज ओपन ना हो तो वो कहाँ पे जाएगा। लिंक का टैग है, मेटा है, स्टाइल है, इसको बाद में देखेंगे सारे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेड टैग के अंदर जो कुछ टैग्स यूज होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको मजीद डिटेल से और टैग्स, बॉडी टैग्स के मुतालिक बताऊंगी।